तो हम उसी परम पिता, इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली वो शक्ति, सर्वशक्ति, अनुभव करो कि किसके बच्चे हो, किसका बच्चा हूं मैं आत्मा किसका बच्चा हूं। वो पॉइंट में ऐसी शक्ति होनी चाहिए ना, अनुभव, कि संकल्प किया और हुआ। क्योंकि मेरे पास, मेरे साथ है कौन? बाबा बोला और बाबा हाजिर। मैं वो शक्ति हूं, मैं वो कंबाइंड स्वरूप हूं। एक संकल्प किया और बाबा हाजिर, मेरे साथ मेरा बाप है, सर्वशक्तिवान बाप है। आज केवल वो अनुभूति करें कि मैं हूं कौन हूं। कोटि में से कोई हूं मैं, कोई में से भी कोई। मुझे किसने चुना है? सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं वो शक्ति हूं। यानी मैं वो शक्ति हूं जो ये शरीर को तो चलाती ही है, पर सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाने में बाबा की मदद का राइट हैंड, बाबा का राइट हैंड हूं मैं। यू हैव टू फील दैट शक्ति टुडे। आप अनुभूति उसको करो आज। वो शक्ति है, केवल शक्ति, बस। और वो शक्ति में सारे गुण भी है। ज्ञान की शक्ति, सुख की शक्ति, प्रेम की शक्ति, कि मेरे प्रेम के आगे किसी और का प्रेम फीका पड़ जाए। मैं ऐसी शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं मैं। मेरे संकल्प, मेरी स्मृति, मेरी दृष्टि पावरफुल, करण करावन हार करा रहा है। वो मुझे चला रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट, शुद्ध अभिमान उसका। मैं वो हूं। मैं बाबा की मददगार हूं। 1 सेकंड में परम धाम, उस परम पिता, परम शिक्षक, परम परम सतगुरु के पास, के सामने, के करीब, के समीप। जैसे सूर्य के सामने हम बैठ जाते हैं, वैसे आपकी असंख्य पावरफुल किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मगर शीतल किरणें, पावरफुल किरणें। और शक्ति भर लो। मुझ आत्मा में और शक्ति आ रही। अब 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन वो चोला धारण कर ले, चमकता हुआ। और बाबा से वरदान, मीठे बच्चे, सफलता मूर्त भाव, विजयी भाव। अब 1 सेकंड में वही फरिश्ता रूप में सारे वर्ल्ड का, सारी सृष्टि का चक्कर लगाते हुए सारी शक्तियां, पांचों तत्वों और सभी आत्माओं को शक्ति दे रही है, सुख दे रही है, शांति दे रही है, पवित्रता दे रही है। बस बाबा से शक्ति मुझ में आ रही है, और मैं आत्मा सारे विश्व को सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता का दान दे रही।
30 सेकंड साइलेंस के बाद हम आज के बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। ओम शांति। 30 सेकंड्स। ओम शांति। आज की जो मुरली है 2/5/1983 की है। जो बाबा ने बोला है कि माया को दोषी बनाने के बजाय मास्टर रचता शक्तिशाली बनो। तो इसका हम पहले सार सुनेंगे और सार भी सुनेंगे तो वो पोयम के रूप में कि बाबा ने आज क्या बोला है। बाप दादा विशेष आत्माओं को देख बोले, ज्ञानी और योगी तो सभी बच्चे होते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान, योगी तो बाप समान वही है जो मास्टर रचता के पोजीशन में सदा स्थित रहते हैं। बाप दादा विशेष आत्माओं को देख बोले, ज्ञानी और योगी तो सभी बच्चे होते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान, योगी तो बाप समान वही है जो मास्टर रचता के पोजीशन में सदा स्थित रहते हैं। बाबा बोले, एक व्यर्थ संकल्प आया कि डिस्टर्ब हो जाते हो। मास्टर रचना पोजीशन से क्यों नीचे आते हो? खाली स्थान को माया अपना बना लेती है। वह कहती है, मैं दोषी नहीं, आप आह्वान करते हो। फिर बाबा कुमारियों से बोले, क्या बनना है आपको? पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? कुमारियों से बाबा बोले, क्या बनना है आपको? पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? अगर लक्ष्य पक्का रखा है तो सतयुगी तख्त भी मिलेगी अच्छी। अगर लक्ष्य पक्का रखा है तो सतयुगी तख्त मिलेगी अच्छी। अधर कुमारों से बाबा बोले, सभी प्रकार की मेहनत से छूट गए ना? अधर कुमारों से बाबा बोले, सभी प्रकार की मेहनत से छूट गए ना? गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए ना? सदा यही सुरती में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। सदा यही सुरती में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। यह नशा सदा रहे, सबको अपने रूहानी खुशबू से आकर्षित करने वाला। अल्लाह के बच्चे का गुलाब हूँ, बगीचे का गुलाब हूँ। सदा यही स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। यह नशा सदा रहे कि सबको अपनी रूहानी खुशबू से आकर्षित करने वाला अल्लाह के बगीचे का गुलाब हूँ। इसी नशे में सदा रहो और बाप के गुण के गीत गाते चलो। ओम इसी शांति। नशे में सदा रहो। दीदी जी जी। थोड़ा थोड़ा स्लो, ओके प्लीज, ओके। थोड़ा स्लो। जी जी। जी जी। इसी नशे में सदा रहो और बाप के गुण गीत गाते चलो। ईश्वरीय नशे में जो बोलते हो, ईश्वरीय नशे में जो बोलते हो वो भाग्य बनाते चलो।
पांडव सदा विजयी है। पांडव सदा विजयी है क्योंकि बाप साथी है। पांडव सदा विजयी है क्योंकि बाप साथी है। विजय रत्न की स्मृति सदा खुशी दिलाती है। विजय रत्न की स्मृति सदा खुशी दिलाती है। जब मधुबन आते हो तो एक बाप से मिलने। जब मधुबन आते हो एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करना, बस यही काम है। यह स्थान है रिफ्रेश होने का, थकावट नहीं। रेस्ट में चले जाते हो, माना आराम ही आराम है। जब मधुबन आते हो तो एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करना, बस यही काम है। यह स्थान है रिफ्रेश होने का, थकावट नहीं। रेस्ट में चले जाते हो, माना आराम ही आराम है। बाप को सभी बच्चे बहुत प्रिय है। बाप को सभी बच्चे बहुत प्रिय है क्योंकि सबका अपना अपना त्याग और भाग्य है। बाप को सभी बच्चे बहुत प्रिय है क्योंकि सबका अपना अपना त्याग और भाग्य है। सिख और प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सिख और प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। हाँ, क्योंकि हम बाप के बन गए, यही हमारा सौभाग्य है। क्योंकि हम बाप के बन गए, यही हमारा सौभाग्य है। ओम शांति। तो ये आपने मुरली का सार कविता रूप में प्रेजेंट किया। तो अब मुरली सुनते हैं आज की। 2/5/1983 की मुरली है। टाइटल है मुरली का, माया को दोषी बनाने के लिए। माया को दोषी बनाने के बजाय मास्टर रचता शक्तिशाली बनो। तो हम आज की मुरली पढ़ते हैं। ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान शिव बाबा बालक सो मालिक बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा इसमें नंबरवार है। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में सदा स्थित रहते। इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहे वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती। इस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। क्या देखा? नंबरवार तो सब है ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो एब्बे हो जाती है। दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है। ऐसा होता है ना, क्या करें कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते हैं। गलती 1 सेकंड की है, अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं।
जहाँ पोजीशन समाप्त हुआ, वहाँ विस्मृत हुआ। उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। हमारी पोजीशन उतरी, अब माया की अपोजिशन शुरू हो गई। आह्वान कौन करता माया को? स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते, तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती है। इसलिए माया कहती, दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती। समझा? अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि और क्या क्या करते हैं। बाबा बोलते हैं और क्या क्या करते हैं हम फिर बाद में सुनाएंगे। बाबा से हम याद कर रहे थे। सर्व मास्टर रचता, सहज आसनधारी, सदा बालक सो मालिकपन की स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान ज्ञान युक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा कुमारियों से बोल रहे हैं। कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है। कौन कौन कुमारियां बैठी है वही अपने क्लास में? क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई, इतनी भाग्यवान हो। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चल जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। तो क्या बनना है, पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? बाबा पूछ रहे हैं। कुमारी तो स्वतंत्र पंछी है। कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है? क्या बैंक बैलेंस करना है? बाबा पूछ रहे बैंक बैलेंस चाहिए क्या? लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी दो रोटी मिल जाएगी, और अलौकिक के पास रहेगी तो भी कोई कमी नहीं। फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी कुमारी घर में नहीं रहती, इसी नशे में रहो। हम है बाप के तख्त नशीन। सतयुग का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं। सदा ताज और तिलकधारी है, इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। हाँ तो हाँ, मरना है तो धक से। यही मरना मीठा है। अगर लक्ष पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। यह हमें डबल अंडरलाइन करनी है बात। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएगी जो रुकावट डालेगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। हमारे संकल्प दृढ़ हो, इसलिए बाबा ने एक मुरली में भी बताया है कि अमृत वेले के बाद बाबा को हमने जो दृढ़ संकल्प किया है वो बताना है, और दिन में रिवाइज करना है, तो हमारा वो दृढ़ संकल्प पक्का हो जाएगा। आगे अदर कुमारों के बारे में बाबा बोलते हैं। अधर कुमारों के ग्रुप से सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया है ना? बाबा पूछ रहे हैं अधर कुमारों से। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना, और भक्ति का फल मिल गया तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं, ऐसा समझते हो? वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिला है, तो भक्ति का फल भी मिला, और गृहस्थी के जो दुख, अशांति के झंझट थे वह भी खत्म हो गए। देखो बाबा, बाबा की कितनी कृपा है। बाबा तो मिल ही गया और सब दुख अशांति भी समाप्त हो गई। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। अब भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो।
यह तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं है, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए, तो सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए, इतना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार न रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। यह हमें अभी अंडरलाइन बात करनी है। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा, तो हम लास्ट में पास विद ऑनर्स नहीं बन सकते। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। हम ये चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे संस्कार स्व कल्याण के हैं या विश्व कल्याण के हैं कि श्रेष्ठ है। ऐसे संस्कार भर गए हैं, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। निर्विघ्न रहना है तो ये भी बाबा ने बोला है। हमारे कैसे संस्कार होने चाहिए? स्व कल्याण और विश्व कल्याण के, तभी हम विघ्न से बाधित या निर्विघ्न बन सकते हैं। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। यह स्मृति हमें सदा रखनी है कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपने तरफ आकर्षित भी करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं, यह एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे। ये अंडरलाइन बात करनी है हमें। चाहे प्रवृत्ति मार्ग में, चाहे सेंटर पे, कहाँ भी रहे, हर कदम हमारा श्रीमत पर हो। अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान, खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो ना? जी बाबा। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, के रूहानी गुलाब है। हम क्या है? अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। यह भी हमें अंडरलाइन बात करनी है कि हम ईश्वरीय नशे में कितने टाइम रहते हैं और क्या क्या बोलते हैं। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे हमारा भाग्य बनता है। तो हमें सदा ईश्वरीय नशे में रहना है और ईश्वरीय नशे में ही बोलना है। सदा अपने को विजयी पांडव समझ कर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। 5 होते भी विजयी थे। विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न है, तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। हमें यही स्मृति सदा रखनी है कि मैं सदा विजयी रत्न हूँ, तो ये नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? यह हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 है, लेकिन है सदा विजयी। यही स्मृति सदा ताजी रहे। ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है।
सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। तो कितना हम यहाँ रिफ्रेश हो जाते हैं जब मधुबन में आते हैं, तो सब टेंशन गायब, सब नौकरी घर सब भूल जाते हैं और एक बाबा को याद करते हैं, खाया पिया मस्त रहते हैं। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता, रेस्ट मिल जाती है सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने। बस यही काम है। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान ही रिफ्रेश होने का है। यहाँ आना ही रिफ्रेश होना है। ये भी हमें अंडरलाइन करनी है। एक तो रिफ्रेश होना है और रिफ्रेश करना है। उसके इन्वायरमेंट को हमें वहाँ वाइब्रेशन वहाँ फैलाने हैं, पवित्रता के हमारे खुद के। तो रिफ्रेश होना और रिफ्रेश करना भी। बाबा भी विदाई के समय बोलते हैं। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा एक दो से अधिक प्रिय है। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। बाबा देखो कितना रहम दिल है और कितना प्यारा मीठा है। हर एक बच्चे को बाबा से उतना ही प्यार है, चाहे नंबर वार है, लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। बाप दादा सबको सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिक व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी सिकिल देश ने ही बाप की भुजाएं हो। इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय होती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हम सब बच्चे क्या है, बाबा की भुजाएं हैं, तो बाबा को अप्रिय नहीं लगते, हम सब प्रिय लगते हैं। लास्ट नंबर भी तो कोटो में कोई है ना, तो कोटो से तो प्रिय हो ही गए ना। अच्छा, ओम शांति। ऐसे प्यारे मीठे बाबा को इतनी अच्छी मुरली चलाने के लिए और मेरे प्यारे मीठे बाबा को हमें रिफ्रेश करने के लिए और पुरुषार्थ अच्छा कैसे करे इसे बताने के लिए मेरे प्यारे मीठे बाबा को दिल और जान से, सिक और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेघा दीदी की यही खासियत है, उनकी आवाज में ऐसे एक उछल होती है, नशा, निश्चय, उमंग, उल्लास। बहुत बढ़िया। एक 20 सेकंड साइलेंस के बाद बाबा को दिल से याद करके फिर हम पॉइंट शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेघा दीदी, वो कविता का अगर स्क्रीनशॉट आप उनको, शेरू भाई को फॉरवर्ड कर देना, तो हो सके तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है। जी भाई।
ओके, तो सभी अनम्यूट पर है। हम सभी आज के महावाक्य से क्या लिया इसका चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? कुमारियों से क्या कहा? अधर कुमारों से क्या कहा? जी तारा मैम। ओम शांति भाई जी। तो जी। बाबा ने कहा कि जब हम पुराने दुनिया के संस्कार फॉलो करते हैं तो हमें दुख, अशांति और झंझट और बंधन में रहते हैं। तो हमें इससे मुक्त होने के लिए हमें नई दुनिया का संस्कार में फॉलो करना है। तो नए जीवन के लिए हमें नए संस्कार, तो इससे हमें स्व का कल्याण और विश्व का कल्याण अ, का कल्याण कर सकते हैं। तो ये, और हम इससे हम विघ्न से मुक्त रहेंगे। और तो हमारी स्मृति में यही रखना चाहिए कि हम रूहानी गुलाब है, हम खुशबू फैलाने वाले हैं और सबको आकर्षित करके और अच्छे सेवाधारी आत्मा है और विश्व को कल्याण करने वाली आत्मा है और श्रीमत पर चलने वाली आत्मा है। तो ऐसा हमें नए संस्कार धारण करने हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। आद्या बहन जी, फिर कैलाश भाई, फिर शेरू भाई। भाई जी, मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को जाना है। नंबर? जी, आपका नंबर दे दीजिए। ओह सॉरी, ओके, तब तक कैलाश भाई शेयर करो आप। ओम शांति। बाबा ने आज अदर कुमारों के लिए कहा कि वो अभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ट्रस्टी बन गए हैं, तो ये भी एक जीवन की ऊंचाई हो गई। और दूसरा बाबा ने कहा कि व्यक्ति के जो संस्कार थे, उस संस्कारों से जो बाबा ने छुड़ा दिया है। दूसरा बाबा ने कहा कि ये जीवन जो है अदर कुमार का, ये आप एक रूहानी गुलाब के जैसे बन गए। तो ये भी बाबा ने कहा। और विजयपन का भी स्मृति में रहना है कि पांडवों का जो है ये कल की विजय, इस स्मृति में रहना। ऑप्शन। जी। अच्छा शेरू भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। यही पॉइंट शेयर करना था। वैसे तो मैंने थोड़ा इसमें ऐड करते हैं। बाबा ने कहा भी भक्ति का फल ऐसे ज्ञान है। आपको तो ज्ञान दाता ही मिल गया ना, तो बाबा मेन से आप छूट गए, ट्रस्टी से आप ट्रस्टी बन गए। भक्ति का फल आपको ज्ञान चाहिए था, लेकिन ज्ञान दाता ही मिल गया। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ये देखिए, आज का शीर्षक क्या है? दोषी माया नहीं है। और उसके बाद हमने थोड़ा रीड किया इसके ऊपर फिर से कि मास्टर रचता कहलाने वाले देखो अपनी रचना यानी संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलता है तो हम डर जाते हैं ना, कि नहीं डरते? स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। जी दीदी बोलिए। ओम शांति। आज उसके ऊपर ही मैं बोलने वाली थी। बाबा ने आते ही विशेष उन आत्माओं को देखा कि जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। ये बहुत ही गुह्य बात है और बाबा ने उसका विस्तार भी बताया है कि वो कौन से बच्चों को बाबा देख रहे हैं और क्या कहलाते हैं, कैसे। ज्ञानी तू आत्मा जैसे बाप समान, या तो योगी तू बाप समान आत्मा कौन है? मास्टर रचता है। जो मास्टर रचता सदा अपनी ये पोजीशन में, अपने टाइटल में स्थित रहते हैं। तो उनके 4-5 पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं कि मास्टर रचिता जो है आत्मा, वो शक्तिशाली आत्मा है। वो सदा अपनी सारी रचना दासी के रूप में, सहयोगी के रूप में बन जाती है अगर वो हम अपने शक्तिशाली स्वमान में रहते हैं तो उसके 4-5 पॉइंट है। तो मैं एक रीड करूं, बाकी और सब शेयर कर सकते हैं कि मास्टर रचना की विशेषता क्या है। तो ये बाबा ने पहली बताई। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर।
हाँ जी, बोलिए भाई जी। हाँ, बाबा ने बताया, जब आप अपनी व्यर्थ संकल्प से डरते हो तो पहली बात क्या करते हो, अपनी पोजीशन की सीट को छोड़ देते हो या उससे नीचे आ जाते हो। तो खाली सीट को देख करके माया भी अपोजिट करने अपनी पूरी सेना के साथ आ जाती है। तो फिर और ही आपकी स्थिति डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उस समय आपको याद आना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या फिर अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए स्मृति स्वरूप बनकर रहना कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ। तो ऐसी बातें अगर आप स्मृति में रखेंगे तो माया से हार नहीं खाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। जी, सोनाली बहन। हाँ, ओम शांति। ये जो मास्टर रचयिता का स्वमान है ना, ये बहुत बहुत ये इस स्वमान से मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई समझो मुरली में देर हो रही है तो मैं मास्टर रचयिता समय को आह्वान कर रही हूँ, समय रुक जा। तो समय सचमुच आज तक मेरा अनुभव है बहुत बार का कि समय रुक जाता है, या प्रकृति को भी समझो बारिश अभी हम मधुबन में थे 1 महीना पांडव भवन में, तो बारिश के समय में तो वहां भी बारिश में हम लोग यही ऑर्डर प्रकृति को ऑर्डर करते थे, मैं मास्टर रचिता आपको ऑर्डर कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जा, हम जब अयोग में जाएंगे तो उसके बाद चालू हो जाना। और सचमुच ये सक्सेस होता है ये। अपना ये अष्ट शक्ति है, उसमें भी सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति या युक्ति युक्त दिव्य शक्ति को बुलाएंगे तो वो बस तुरंत हाजिर हो जाती है। सिर्फ भी मैं मास्टर रचता आपको आह्वान कर रही हूँ, ये संकल्प करके अगर किसी भी शक्ति को बुलाना चाहे तो वो आ जाती है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर दीदी। और जी भाई जी, मैं बोलूँ? जी, बोलिए। जी, जहाँ पर हमारा खाली पोजीशन रहता है तो वहाँ माया आ जाती है और वह अपना स्थान बना लेती है। तो हमें अपना मास्टर रास्ता का पोजीशन पर सेट रहना है, तो माया बाहर नहीं अपना पोजीशन नहीं ले पाएगी। ओम शांति। जी। अच्छा, कोई भी को-होस्ट पोल को डाल सकते तो बहुत अच्छा होगा। सभी का अटेंशन स्क्रीन पे जाए, अभी पोल लॉन्च होगा। जी, और पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं साथ में। तो हमको बाबा बहुत बार बोलते हैं रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब क्यों बोलते हैं? कौन बोलेंगे? किसी का चिंतन है इसके ऊपर? रूहानी गुलाब, क्यों रूहानी कमल नहीं? ओम शांति भाई जी। तो जी, बाबा हमें रूहानी गुलाब का टाइटल इसीलिए देते हैं क्योंकि गुलाब एक ऐसा फूल है जिसमें कांटे भी होते हैं, और लेकिन परंतु जो भी परिस्थिति हो वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता है, चाहे वो कूड़े के पास हो, चाहे वो अच्छे बगीचे में हो। और गुलाब सभी को आकर्षित करता है, सभी को आकर्षित करता है। किसी को भी पूछते हैं कि आपका फेवरेट फूल कौन से, तो बोलेंगे गुलाब। तो इसलिए बाबा रूहानी गुलाब मतलब रूह एक आत्मा है, और रूहानियत मतलब एक आपकी ऑरा, एक आपकी स्थिति, आपकी अवस्था, और आपके साइलेंस से जो आप चारों ओर जो प्रकृति में वायुमंडल में आप जो फैलाते हो, वही टाइटल हम समझते हैं कि रूहानी गुलाब का है। ओम शांति। एक हमने एक क्लास में सुना था। अभी कितना सुना हुआ सुना रहे हैं तो माफ करना अगर इफ आई एम इनकरेक्ट, पर बोलते हैं कि दीदी आपका तो शेयरिंग बहुत अच्छा था, पर इसमें और एक हम ऐड करेंगे कि ऐसा बोला गया था, अभी मुझे पता नहीं कितना करेक्ट है ये, कि गुलाब बाकी सब फूल के ऊपर वो क्या वो जो बोलता है ना भमरी, वो बैठती है, लेकिन गुलाब में वो कांट ये नहीं आते कीड़े वीड़े, ऐसा कुछ नहीं है, वो फूल के अंदर नहीं आते ऐसा बोलते हैं। वो कांटों का भी सही बोला कि कांटों से वो परे है ऊपर। और दूसरा कि उसको जब ये पूरा फूल खिल जाता है ना, तो आप उसको ऐसा घुमाएंगे ना, मतलब घुमाएंगे को कैसे बोलेंगे हम, हाथ में लेके ऐसा घुमाते हैं तो उसकी पंखुड़ियां फटक से वो निकल जाती है और रह जाता केवल बीज रूप।
वो उसका जो बीज, वो मोर बोलते हैं उसको शायद। तो वैसा गुलाब होना चाहिए कि उसका एकदम तुरंत ही वो हो जाएगा स्वाहा। और एक बाबा ने वर्ड यूज किया था इसमें, यही मुरली में, झटकू या 1 सेकंड में झटकते, ऐसा कुछ था वो भी, एक धक से। तो उसका भी इसमें रेलेवेंट था। और कोई का चिंतन रूहानी गुलाब के ऊपर, या और कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं। भाई जी, गुलाब का यही था, पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर वो डोडी रहती है, उसको डोडी बोलते हैं, वही खुशबू अच्छा। देती है, रूह रहती है, जी। आत्मा गुलाब की, वही खुशबू फैलाती है, रूहानियत। रूहानियत मतलब रूहा प्लस रहम। और जी। रूहानी गुलाब का गुलकंद बनता है, गुलाब के फूल का बहुत कुछ बनता है, गुलाब जल है। तो हमारी जो जिंदगी है ब्राह्मण परिवार बच्चों के, हमको ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। जैसे सूर्यमुखी का एक ही लक्ष्य होता है, परंतु गुलाब का कितने सारे यूजेस हैं। हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 10 यूजेस गुलाब के हैं। वैसे हमारी जो लाइफ है ब्राह्मण बच्चों की, सबको ज्ञान तो है ही, परंतु हमारी लाइफ से औरों को भी बहुत लाभ हो, सबको कुछ ना कुछ मिले, कांटों में रहते हुए भी कांटों से परे। जैसे ये दुनिया है वो कांटा है। ओम एक मिनट, कविता बहन। जी, आपका माइक अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही। कविता बहन जी। ठीक है, सरोज बहन आप ट्राई करो। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ये जी। गुलाब का भाई जी मैंने सुना ओम था एक बार शांति। कि जैसे गुलाब के पौधे में खाद होती है वो कितनी बदबूदार होती है, लेकिन गुलाब का फूल उस बदबू को ना ग्रहण करके खुशबू फैलाता है। इसी तरीके से हम जो आत्माएं हैं, रूहानी गुलाब हमें इसलिए बोला गया कि हम कलयुग में रहते हुए कलयुग के संस्कार ना ग्रहण करके, मतलब इनको ग्रहण ना करके, कलयुग के संस्कार को ग्रहण ना करके हम खुशबू फैलाएं, मतलब दिव्य संस्कारों को अपनाएं। अच्छा, बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। जी। आशना बहन। मैंने सुना ओम था। ओम शांति। जैसे कहते हैं कि उसकी ना कलियां बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, तो उसका मीनिंग ये बताते हैं कि जैसे झुक जाना, बड़ी जल्दी से ईगो को छोड़ के बड़ी जल्दी से झुक जाना, तो उसको इसका भी मिसाल बोला जाता है कि उसकी पंखुड़ियां जल्दी गिर जाती हैं। और ब्राह्मण बच्चे हैं जो वो जल्दी अपने अहंकार को छोड़ के तो झुक जाते हैं। ओम शांति। आप पहली बार जुड़ी आशना बहन? नहीं, मैं जुड़ती तो हूँ मगर बोलती कम हूँ, थोड़ा सा जुड़ती तो अच्छा, हूँ। क्योंकि क्या बात है, बहुत सुंदर पॉइंट आपने शेयर किया। ऐसे ही जुड़ते रहिए रोज, हमको भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ बहुत जी, मैं सुंदर। वर्षा के नाम से हूँ। वैसे आईडी मेरी इस नाम से हो गई है, पहले वर्षा के नाम से था मेरा, तो मैं जुड़ती रहती हूँ मोस्टली। ओम शांति। अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू। कविता बहन आप ट्राई करें वापस, आपका सिग्नल थोड़ा गड़बड़ है। जी जी भाई जी, अभी ठीक है। आवाज तो जी आ रही है ना आपको? जी जी, अभी ठीक है जी। जी। जैसे गुलाब को कहते हैं ना फूलों का राजा, तो बाबा क्या कहते हैं, मेरा हर एक बच्चा है राजा बच्चा। तो बाबा का कहना यही है, रूह है गुलाब। तो हर एक बच्चा जो राजा बच्चा है, बाबा जैसे कि बागवान है तो कंपैरिजन भी फूलों के राजा से ही करेंगे अपने राजा बच्चों को, इसलिए बाबा कहते हैं रूह है गुलाब। क्योंकि रूह जो है इतनी ब्यूटीफुल है, जो बाप समान ही है एक्चुअली देखा जाए। सारे वैल्यूज हैं, जो भी शक्तियां हैं, सब कुछ बाप समान है। तो इसलिए बाबा रूहे गुलाब बोलते हैं। ये थोड़ा और लिटिल बिट ऑफ आदर चिंतन भाई जी। ओम शांति। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई भी आत्मा के यहाँ पे जो भी जुड़े हैं ना, उनके संकल्प कोई भी चले ना, तो हो सकता है कि आपको बाबा की टचिंग आई और आपने शेयर किया, तो आपने वो रतन दान कर दिया, तो आपको पदम गुना तो मिलेगा ही डेफिनेटली। है जी। क्योंकि कभी कभी अपने को लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, संकल्प की आज बाबा ने की ना, मास्टर रचयिता हो, तो करो शेयर सभी, बोलिए। बोलू भाई जी। जी जी। बाप बाबा के एक मुरली में सोमन आया था कि मैं बाप दादा की बगीचे का खुशबूदार हुए गुलाब हूँ। हाँ। जी जी।
अच्छा, 5 पांडव का बोला आज बाबा ने, लेकिन निमित्त बाबा ने आज क्या बोला? 5 पांडव की हमारी कहानी है, निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है। दुनिया के हिसाब से 5 है, लेकिन है सदा विजयी, लेकिन 5 पांडव विजयी है। तो ऐसा क्यों कहा? कोई किसी का चिंतन? क्योंकि वो अर्जुन मतलब ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं ना बाबा। बोलिए, चिंतन कर रहे हैं हम भी। आई कैन बी रॉन्ग। राजेंद्र भाई। बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी बाबा के नहीं बनते हैं। गिने चुने बच्चे हो आप, जो बाबा के बने हो और बाबा की श्रीमत पर चलते हो। ये आपने सही बताया कि ब्रह्मा बाबा अर्जुन है, लेकिन हम सभी भी मास्टर अर्जुन है। तो हम विजयी बनते हैं ना, क्योंकि हम थोड़े हैं। कौरव कौरव की पार्टी कहो, माया की कहो, बहुत सारी है। तो उसके एवज में हम बहुत थोड़े हैं, और हम बाबा की श्रीमत पर चलकर गुप्त ज्ञान, गुप्त बाप, गुप्त सारी बातें करके हम विजयी हो जाते हैं ना। तो बाबा बिल्लो की भी कहानी सुनाते हैं, आपस में हमको मिल जाता है। तो ये मेरा चिंतन है, बाकी तो और किसका और अलग हो सकता है। ओम शांति। बहुत सुंदर है, एक्यूरेट। और किसी का इसके ऊपर चिंतन? फिर आगे अदर कुमार के ग्रुप से बाबा ने जो बोला है आगे, कि बिजनेस करके नौकरी करके थक जाते हैं और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। यहाँ मतलब कहाँ? मधुबन ना? बिल्कुल भाई जी, मधुबन। जी। अच्छा। हाँ जी भाजी, बोलिए। हाँ, ये उनका पांडवों की विशेषता थी कि उनका साथी जो भगवान था, उन्होंने भगवान को चूज किया था। मतलब जो कौरवों ने तो पक्षों ने सेना को चूज किया था, तो इसलिए पांडवों का हमेशा ही था। बहुत सुंदर। जी। और ये दृढ़ संकल्प का किसका अनुभव है? इस सदा बहन ने जब भी मुरली पढ़ रहे थे तभी दृढ़ संकल्प का थोड़ा शेयर किया मेगा बहन ने, कि अमृत वेले के टाइम या बाद में, उसके बाद बाबा के साथ शेयर कर लो कि क्या दृढ़ संकल्प किया है। तो आशा करते हैं कि सभी का दृढ़ संकल्प फलीभूत हुआ हो। ऐसा कोई अनुभव कोई एक दो शेयर करेंगे? कि दृढ़ संकल्प अपने को तो श्रेष्ठ आत्मा बनने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना। आज की साकार में क्या था? राधा कृष्ण का एम ऑब्जेक्ट। पर अभी इतनी लंबी मंजिल है, और ड्रामा टिक 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 धीरे जो मिसल चलता है, तो कभी कभी थोड़ा वो बीच में आता है। और आज बाबा शीर्षक ही देखिए, क्या दोषी माया नहीं है, तो संकल्प ही अपने हैं। तो वो दृढ़ संकल्प कैसे करना है, क्या करना है इसके लिए? हाउ डू वी डू दृढ़ संकल्प? कौन बोलेंगे? कैसे अपन डिसाइड करें कि दृढ़ संकल्प कौन सा दृढ़ संकल्प करना है? लक्ष्मी नारायण बनना तो सबका दृढ़ संकल्प होगा, राइट? लेकिन कितने आए, कितने गए, कितने बच गए, और आ रहे हैं? कोई शेयर करो। उषा बहन, चलो शेयर करो कुछ इसके बारे में, या कोई भी और पॉइंट। भावना बहन, गन्ना दीदी, गंगा बहन, कापी बहन। ओम शांति भाई जी। जी। दृढ़ लक्ष्य के बारे में तो मैं यही कहती हूँ, भी दो वर्ष से मैंने अपने दृढ़ लक्ष्य ही रखा है। दृढ़ जब हम लक्ष्य रखते हैं ना, तो इधर उधर हमारा माइंड घूमता नहीं, या बोलते हैं ना, बुद्धि भटकती नहीं इधर उधर। जब हम हमारा लक्ष्य सामने रखते हैं कि ये करना है, ये करना है, तो हम उसकी तरफ ही ज्यादा अटेंशन हमारा रहता है। तो मैंने वो मुरली वक्त पढ़ते वक्त भी बताया था कि जब हम अमृत वेला हो या अमृत वेले के बाद हो, बाबा को वो हमें दृढ़ संकल्प बताना है कि बाबा मुझे ये करना ही है, तो बाबा की मदद हमें मिलेगी उस बात से। और जब हम किसी बात का, जो बोलते हैं ना, जो जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, तो हमें हर वो संकल्प पर रिपीटेशन करनी है, हर अपने ही मन को बताना है। दिन में कई बार वही रिपीट करना है, वही रिपीट करना है। जैसे हम रिपीटेशन करते जाएंगे, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा, और जो कॉन्शियस माइंड में बैठता है वो हमारा सफल होता ही है। और अमृत में उठते ही हमें यही अपना जो लक्ष्य है वो हमारे बुद्धि में डालना है, माइंड में डालना है। तो वो उसकी तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन फोकस हो जाएगा। ओम शांति।
जी, बहुत सुंदर बहना। दृढ़ संकल्प का देखिए, सबका संस्कार, पुराना संस्कार, हिसाब किताब अलग अलग होता है ना, राइट? ऐसा जैसा हमने समझा है कि फॉर एग्जाम्पल क्रोध का अपन बहुत अनुभवी है। क्रोध का पेपर तो सॉलिड था पहले, अभी बहुत कम हो गया है। और पद, पावर, पोजीशन की वजह से और उसमें थोड़ा घी, आग में घी डालते हैं ना। तो क्रोध का ऐसा दृढ़ संकल्प किया, या फिर भट्टी किए, 108 दिन की भट्टी, या कोई सुमन की प्रैक्टिस जैसे इसमें आया है चैट में, है ना? तो उससे ये कि 108 दिन में ये करूंगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये मुझे वंदना दीदी ने ऐसा समझाया था। तो शायद कोई आत्मा को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ, राइट? ये स्वमान ले लो, राइट, और उसको रिपीट करो, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। लेकिन दैट इज दृढ़ संकल्प को। फिर अभी आपने अमृत वेले दृढ़ संकल्प किया, राइट, उसके बाद फिर आफ्टर उनमें स्मृति खत्म, तो फिर और क्रोध आ गया, तो फिर वो ऐसा नहीं काम करेगा ना। तो दैट इज वाई उसको दृढ़ संकल्प को वो पानी डालना चाहिए, और उसके सूर्य की किरण मिलनी चाहिए। यानी क्या कि पानी की स्मृति और सूर्य की किरण यानी बाबा से शक्ति। तो आपका वो फिर वो पेड़ पक्का बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर और कोई शेयर कर सकते हैं? अपने पास 2-3 मिनट है और। अच्छा, हाँ, बोलिए जी, ललिता बहन। हाँ जी, ओम शांति। ये जी। दृढ़ संकल्प के लिए एक बार ये दादी गुलजार दादी बता रहे थे हम्म। कि हमने जब शुरू शुरू में सेवा करी थी, दिल्ली से शुरू करी थी, तब हमने सारी ये 7 दिन का कोर्स ये सब कुछ कर दिया। पहले तो उनसे ट्राई ली, भाई हम कर सकते हैं क्या, उन्होंने दे दी। और उसके बाद उन्होंने फिर मना कर दिया कि कोई बाहर से नेता आ रहा है तो यहाँ तो उनकी सभा होगी। तो अब दादी बाबा से बात करी और कहे कि बाबा हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हैं? तो दादी ने ये दृढ़ संकल्प का कि सब जने बैठ जाओ और दिन रात एक टॉपिक पे योग करो, कि दृढ़ संकल्प रखना कि यहाँ ही होगा, 7 दिन का कोर्स यही होगा, और यहाँ कोई भी नेता वगैरह नहीं आएंगे। तो 2 दिन बाद उनको समाचार मिले कि यहाँ सभा नहीं होगी, लाल किले पर होगी। तो वो जो दृढ़ संकल्प करा था ना दादी ने और सब दादियों ने, तो वो दृढ़ संकल्प कितना सफल हुआ। आज इतना बड़ा प्रोग्राम कैंसिल हो गया दृढ़ संकल्प के कारण। तो जो भी कार्य करे ना वो दृढ़ संकल्प होके ही करे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, टाइम हो गया है। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में, स्वरूप में, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने वरदान लेते हुए मास्टर रचता भव, सहज आसनदारी भव, सदा बालक सो मालिक, स्मृति स्वरूप, पाप समान ज्ञान युक्त, सफलता मूर्त, अचल अडोल, मास्टर सर्वशक्तिमान, मीठे बच्चे विजयी भव। पावरफुल दृष्टि लेते हुए बाबा से वापस अपने प्रकृति तख्त पर बाबा से कनेक्शन टूटे नहीं। आप सभी के सहयोग का बहुत दिलो जान से शुक्रिया। बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट आपका बाबा। बहुत बहुत गुड शुक्रिया। नाइट परिवार। गुड नाइट। ओम शांति।